गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 8 हमारे आसपास के बाजार। इसकी कार्यपुस्तक में कार्यपत्रक देखिए। नीचे बने चित्रों को पहचानो और नाम लिखो। ये किराना स्टोर है, हमारे मोहल्ले की दुकान है। ये मॉल और ये बना हुआ है पटरी बाजार, जिसमें लोग नीचे बैठकर टोकरियों में रख कर के अपना सामान बेचते हैं। अगले में देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में देने हैं। ये देखिए, घर के पास की दुकान जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिल जाती हैं, मोहल्ले की दुकान। ऐसा बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता हो और विभिन्न प्रकार की चीजें एक साथ मिलती हों, साप्ताहिक बाजार। शहरी इलाकों में पाई जाने वाली बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जहां पर अलग अलग तरह की चीजें मिलती हों, मॉल। तुम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं कहाँ कहाँ से खरीदते हो? हम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं अपनी गली में स्थित दुकान व नज़दीक के स्थायी बाजार से खरीदते हैं। हमारे गांव कस्बे में साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है और वहां क्या क्या मिलता है? हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजार शनिवार को लगता है। उसमें जूते, बर्तन, कपड़े, प्लास्टिक का सामान, सौंदर्य प्रसाधन व कृत्रिम आभूषण मिलते हैं। साप्ताहिक बाजार की तुलना में किराने की दुकान से चीजें खरीदने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं? लाभ तो ये हैं कि किराने की जो दुकान मोहल्ले में होती है या स्थायी बाजार में होती है, उनके मूल्य स्थिर होते हैं। सामान पसंद न आने पर या खराब निकलने पर बदला जा सकता है। आवश्यकता अनुसार सामान हमें वहां से उधार भी मिल जाता है। और उसका नुकसान ये है कि क्योंकि वो दुकानें पास पास होंगी या एक ही होंगी तो सामान अक्सर एक जैसा ही होता है, वैरायटी नहीं होती। दाम और गुणवत्ता की तुलना नहीं कर सकते। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी दुकानें होती हैं, सब में एक जैसा ही सामान मिल रहा होता है अक्सर, तो हम वहाँ पर क्वालिटी और प्राइस की तुलना कर सकते हैं। और मोहल्ले की दुकान में सामान चाहिए लेकिन पसंद नहीं आ रहा तो फिर भी लेना पड़ता है। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापार में क्या अंतर है? फैक्ट्री से सामान थोक व्यापारी तक पहुंचता है। थोक व्यापार में अधिक मात्रा में सामान बेचा जाता है और थोक के जो व्यापारी होते हैं वो प्रत्येक ग्राहक को सीधे सामान नहीं बेचते, फुटकर व्यापारी को सामान बेचते हैं। और फुटकर व्यापार में क्या होता है कि व्यापारी सामान को 1 या 2 की मात्रा में भी बेचते हैं। अगर हमें 2 कॉपी लेनी है तो हम थोक के व्यापारी के पास नहीं जाएंगे, हम अपनी गली मोहल्ले के फुटकर व्यापारी के पास जाएंगे। तुम्हारे यहाँ मंडी में क्या क्या मिलता है? हमारे यहाँ की सब्जी मंडी फुटकर व्यापार का उदाहरण है। इस सब्जी मंडी में कुछ ठेले वाले किराना भी बेचते हैं और कुछ अन्य ठेले वाले अब दैनिक जरूरत का अन्य सामान भी बेचने लगे हैं। ये एक धान की मंडी बनी हुई है, ये देखिए। नीचे लिखे गए शब्दों को रिक्त स्थान में लिखिए। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। थोक बाजार में वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और फिर अन्य व्यापारियों तक। हमारी आर्थिक स्थिति तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल की तुलना में सस्ते होते हैं। आलू उपभोक्ता तक कैसे पहुंचते हैं? उपभोक्ता कौन? हम लोग जो किसी चीज को प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को नीचे बताया गया है, पर घटनाओं का क्रम सही नहीं है, तो क्रम को सही करके लिखना है। सबसे पहले क्या होता है? किसान आलू को खेतों में उगाते हैं, फिर वो ट्रकों में लदे हुए आलू थोक बाजार तक पहुंचाते हैं। थोक बाजार में एक बड़ा व्यापारी 100 किलो आलू खरीद लेता है और उसे अपनी दुकान पर ले जाता है। मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता ठेले वाले, रेडी वाले, बड़े व्यापारी से आलू खरीदते हैं और मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता उपभोक्ता को आलू बेचते हैं। ये सारी प्रक्रिया आपने इस दिए हुए
स्थान में लिखनी है और उनकी नंबरिंग ऐसे करनी है। पहले नंबर पे य, दूसरे पे द, तीसरे पे ब, चौथे पे अ और पांचवें नंबर पे स भाग लिखना है। क्या तुम्हारे शहर कस्बे में पशुओं की मंडी लगती है? यदि हाँ तो कब और कौन कौन से पशुओं की खरीदारी होती है? हमारे यहाँ कपाल मोचन के मेले में पशु मंडी लगती है। इस मंडी में मुख्य रूप से घोड़ों और खच्चरों की खरीद फरोख्त होती है। साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल, मोहल्ले की दुकान, इनमें से तुम कहाँ से सामान खरीदते हो? हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मोहल्ले की दुकान और साप्ताहिक बाजार से सामान खरीदेंगे। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम सीधा नहीं कर सकते परंतु उनसे कुछ और उत्पाद बनाते हैं? जैसे कपास को नहीं प्रयोग करते परंतु कपड़े में लेते हैं। लकड़ी से बना फर्नीचर, लोहे से बना संदूक, बेंच, कुर्सी, मेज और स्टील से बने बर्तन, इसी तरह के कुछ अन्य उदाहरण हैं। नीचे कुछ सामान दिए गए हैं, बताना है कि कौन से साप्ताहिक बाजार में से मिलते हैं और कौन से मोहल्ले की दुकान में से। तो अब तो हर सामान हर जगह मिलने लग गया है। हर गली मोहल्ले में कई तरह की दुकानें खुल गई हैं। फिर भी चावल, साबुन, तेल, मसाले ये हम पड़ोस की दुकान से लेते हैं। बर्तन, खिलौने, गहने, कपड़े ये साप्ताहिक बाजार से लेते हैं। और दोनों वाले कॉलम में ये सभी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो ये वीडियो इतना ही था। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।